महज 12 साल की उम्र में कल्पना सरोज की शादी हो गई थी। ससुराल में उनके साथ मारपीट की गई। पिता को जब इस बात का पता चला तो वह कल्पना को फिर से अपने घर ले आए। जब वह 16 साल की हुई तो मुंबई आ गईं और एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें सिर्फ 2 रुपये मिलते थे। आज वह 700 करोड़ का कारोबार संभाल रही हैं। कल्पना सरोज सक्सेस स्टोरी ऑफ कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गायकस्वर उपरखेड़ा में हुआ था। वह जिस परिवार में जन्मी वह काफी गरीब था। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। कल्पना सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और वह हमेशा पढ़ाई में आगे थी। लेकिन वह एक दलित थी, जिसके कारण स्कूल में उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ी। महज 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह जब अपने ससुराल में गईं तो उन्हें वहां कई यातनाएं झेलनी पड़ी। वह लोग उन्हें खाना नहीं देते थे, बाल पकड़कर मारते थे, ऐसा बर्ताव करते थे कि कोई जानवर के साथ भी ऐसा न करे। इन सभी से कल्पना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बार कल्पना के पिता उनसे मिलने आए तो बेटी की ये दशा देख उन्होंने समय नहीं बर्बाद किया और गांव वापस ले आए। 16 साल की उम्र में वे मुंबई अपने चाचा के पास चली गईं। कल्पना सिलाई का काम जानती थी तो उनके चाचा ने उन्हें एक कपड़ा मिल में नौकरी दिलवा दी। यहाँ उन्हें रोजाना के 2 रुपये मिलते थे। फिर यहाँ से कल्पना को अपनी जिंदगी की राह मिल गई। यहाँ कल्पना ने देखा कि सिलाई और बुटीक के काम में बहुत स्कोप है, जिसे एक बिजनेस के तौर पर समझने का उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने अनुसूचित जाति को मिलने वाले लोन से एक सिलाई मशीन के अलावा कुछ अन्य सामान खरीदा और एक बुटीक शॉप को ओपन किया। फिर इसके बाद उन्हें कभी मुड़कर नहीं देखा। कल्पना के संघर्ष और मेहनत को जानने वाले उसके मुरीद हो गए और मुंबई में उन्हें पहचान मिलने लगी। इसी जान पहचान के बल पर कल्पना को पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने को कहा है। कंपनी के कामगार कल्पना से मिले और कंपनी को फिर से शुरू करने में मदद की अपील की। ये कंपनी कई विवादों के चलते 1988 से बंद पड़ी थी। कल्पना ने वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। ये कल्पना सरोज का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। इसके अलावा कल्पना सरोज कमानी स्टील्स, केएस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनियों की मालकिन है। इन कंपनियों का रोज का टर्नओवर करोड़ों का है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं।